हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम श्वेता माता जी। अभी हम लोग हरे कविता माता जी, सबको मेरा दंडवत। अभी हम लोग कीर्तन शुरू मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादितं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। भगवान की असीम कृपा, भक्तों की कृपा से आज हम लोग कई दिनों से भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, गुरु सीनियर डिवोटीज का आशीर्वाद है। अभी हम लोग चैप्टर 9 कर रहे हैं, कैंटो 1 का, कि भीष्म देव का भगवान श्री कृष्ण के सामने देह त्याग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग ने प्रथम 8 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं कैंटो 1 के प्रथम 3 चैप्टर में। क्योंकि हम लोग थोड़ा याद करने का सीक्वेंस, जैसे कि जब तक जितना पॉसिबल होता है हम तो सीक्वेंस किस तरह शुरू से स्टार्ट हुआ उसको मेंटेन करने का चेष्टा करेंगे, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, कलयुग के जीव हैं, तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो प्रयत्न करेंगे कि वो हमारा सीक्वेंस बना रहे। तो प्रथम कैंटो के प्रथम चैप्टर में हम भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुंदर उनके 7 गुण बताया गया, इतना पावरफुल है। वो हम उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में भागवतम की महत्ता के बारे में पढ़ा और किस प्रकार फिर भागवतम तीसरे श्लोक में हम बद्धजीवों को इनवाइट करता है कि किस प्रकार हम आनंदे उसको समझें। उसके बाद में उसी के तुरंत बाद में नैमिषारण्य के मुनि वो सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न करते हैं और 6 प्रश्नों का सुत गोस्वामी बहुत सुंदर से उत्तर देते हैं। और उसके बाद में चौथे, पांचवें, छठे जो 3 चैप्टर में जो 3 और जो प्रश्न किए थे 6 प्रश्न के अलावा, कि भागवतम का इतिहास क्या है, सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए, और हमें परीक्षित महाराज के जन्म, उनके कर्म और उनकी मृत्यु के बारे में बताइए। तो चौथे, पांचवें, छठे में भागवतम का इतिहास बताया और 7वें चैप्टर से हमें परीक्षित महाराज के बारे में हमको बताने जा रहे हैं सुत गोस्वामी के। लेकिन उनके पुत्रा, उनके जन्म के बारे में, मतलब जब वो इस भौतिक जगत में आते हैं, कि जब जन्म लेते हैं उसके पहले क्या लीलाएं, भगवान की जो अलग अलग लीलाएं हैं, भगवान ने किस प्रकार भक्तों पर कृपा किया, अलग अलग भक्तों का, उसका हमने बहुत सुंदर से प्रयत्न किया जानने का और समझने का, और उससे में क्या शिक्षा मिलती है वो हमें जानने का हमें सुअवसर प्रदान हुआ। जो कुरुक्षेत्र का जब युद्ध समाप्त हो जाता है, उस समय
किस प्रकार द्रौपदी आती है कृष्ण भगवान के पास जब उनके पुत्र, पांचों पुत्र का अश्वत्थामा ने वध कर देता है, तो किस प्रकार अश्वत्थामा को पनिशमेंट मिलता है। और द्रौपदी, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव की भी जो इच्छा होती है तो भगवान उनकी भी इच्छा पूरी करते हैं, और जो धर्म बनता है, जो परम धर्म है, उसका भी पालन करते हैं। अश्वत्थामा को दंड देके उसके बाद उत्तरा आती है, वो अपने गर्भ की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। किस प्रकार भगवान उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। उसके बाद में कुंती महारानी की प्रार्थना बहुत पावरफुल है, जब भी समय मिलेगा बार बार याद कर, कितनी पावरफुल कुंती महारानी बताती है। और उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण, हम लोग एकदम स्टेट में एकदम बात करेंगे कि किस प्रकार कृष्ण भगवान जो अद्भुत कर्मणा है, अद्भुत कर्मणा किस प्रकार वो युधिष्ठिर महाराज को भ्रमित करते हैं, और वो तुरंत भ्रमित होकर करके वो सोचने लगते हैं कि हाय मैं कितना अपराधी हूँ, मैंने कितने बड़े पाप किए हैं। करोड़ों करोड़ 64 करोड़ लोगों का जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में इकट्ठे हुए थे, उनका मैंने वध किया। किस चीज के लिए? मेरे को एक सिंहासन पर बैठने के लिए थी। तो उनकी जो चेतना है वो पूरी भ्रमित हो जाती है। ये भगवान कृष्ण करवाते हैं। उसका उद्देश्य क्या था? भगवान श्री कृष्ण भीष्मदेव जो मरणासन पर कुरुक्षेत्र के मैदान में मरणासन अवस्था में थे, उनको ग्लिफाई करने के लिए भगवान ये लीला रचते हैं। और तुरंत वो पांचों पांडवों को लेकर करके भगवान स्वयं वहां पर पहुंचते हैं जहाँ भीष्मदेव रहते हैं, और बड़े बड़े मुनि भी वहां पहुंचते हैं। और किस प्रकार भीष्मदेव, किस प्रकार वो सबका सम्मान करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माने योग्यता के अनुसार कैसे कैसे उन्होंने मुनियों का सम्मान किया, भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा की है। शारीरिक रूप से वो माने फिट न होने के बावजूद भी किस प्रकार उन्होंने ग्लोरीफाई, उनको आदर किया, सम्मान किया, इनवाइट किया, ये बहुत सीखने की बात है। ये क्या है कि हमें कभी समय काल देश के अनुसार से हमें कार्य करना है, लेकिन भक्ति का जो मेन उद्देश्य है वो टस से मस्त हो, ये हमेशा याद रखना। शारीरिक रूप से समय काल देश के सामने जो भी हमारी अवस्था रहे, लेकिन जो लक्ष्य है उसको हमेशा उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना, ये भीष्मदेव ने बताया। उसके बाद में उन्हें पांडवों पर जो हुआ उसके लिए वो बहुत दुख व्यक्त करते हैं, और उसके बाद में स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हे पांडव, ये जो कुछ भी हुआ है ये काल का प्रभाव है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं काल है और इस अपरिवर्तनीय है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। दूसरा, और ये जो कुछ भी हुआ है ये काल भगवान स्वयं है, ये अपरिवर्तनीय है। और तीसरा चीज है, ये सारी योजना भगवान की है। तो जब ये भगवान की योजना है, अपरिवर्तनीय है, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड का ये आदेश है, तो हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा यहाँ पर हमको मिलती है। तो हमें जो भगवान बताते हैं, जो उनके आदेश है, जो उनकी योजना है, उसको समझ लेना चाहिए, फिर उसको एक्सेप्ट कर करके अब उसको फॉलो करना चाहिए, और हमारे सारे कार्य उसी के अनुसार होने चाहिए। इस प्रकार बहुत सुंदर शिक्षा देने के बाद में भीष्मदेव भगवान का बहुत ग्लोरीफाई करते, इतना सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है, प्रथम नारायण है। जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण का हाथ है। और बोलते हैं कि तुम्हारे जो तुम देख रहे हो कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई नहीं है, ये क्या है, इनकी बहुत बड़ी लीला है। ये किसी रूप में भी हो सकते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, मित्र के रूप में, हितैषी के रूप में, मंत्री के रूप में, दूत के रूप में, सारथी के रूप में, किसी रूप में भी ये प्रकट हो सकते हैं। अलग अलग उनको क्लेरिफाई करने के बाद में फिर बोलते हैं हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हे पांडव, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, उनके नाम का हमें हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। अगर ये तीन चीज हम करते हैं तो क्या होगा, भगवान कृष्ण हमारे मन में, हृदय में प्रकट हो जाएंगे, और हमारे सकाम कर्मों से जितनी भी हमारी भौतिक चिंताएं, इच्छाएं, सबको नष्ट कर करके वो अपने धाम हमें बुला लेंगे। इतना करने के बाद में तुरंत भीष्मदेव यहाँ से थोड़ा फिर टर्निंग पॉइंट लेता है। तुरंत भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण की ओर मुड़ते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, जब तक मैं ये अपना भौतिक शरीर नहीं त्याग दूं, तब तक
तुम अपना ये मेरे ऊपर अपना कृपा बनाए रखना, तुम मेरे सामने ही खड़े रहना। जैसे ही ये भीष्मदेव ये बात बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण हिंट देते हैं युधिष्ठिर को, देखो भीष्मदेव शरीर छोड़ने जा रहे हैं, तुरंत उनके पास में आओ और तुम चौकी गद्दी पे बैठने जा रहे हो और उनसे धार्मिक सिद्धांतों के बारे में तुम समझ लो। और उसके बाद में उनको धार्मिक सिद्धांत के बारे में भीष्मदेव बताते हैं, बहुत ही पावरफुल है, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, भीष्मदेव वर्णाश्रम के बारे में बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमको लगता है कि हम लोग को तो ये बहुत मालूम है, लेकिन बार बार जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हर का क्या क्या कर्तव्य होता है बहुत जाना जरूरी है। ब्राह्मण के बारे में बोलते हैं कि उसको सबसे इम्पोर्टेंट, चूंकि वो सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल जॉब लेता है। देखिए, ब्राह्मण अगर अपने कर्तव्य को भूल जाता है तो पूरी समाज की जो व्यवस्था है, सभ्य समाज की व्यवस्था डमाडोल हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण का सुरक्षा रखना, ब्राह्मण के विचारों को सुरक्षा, इसलिए भगवान ने हर जगह कहा है कि ब्राह्मण, स्त्री, वृद्ध, बालक की रक्षा करना बहुत जरूरी है। उसके पीछे एक भगवान का एक परम उद्देश्य है। तो ब्राह्मण की रक्षा करना बहुत जरूरी है, वैष्णव की रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण को अपनी इंद्रियों को बस में रखना चाहिए और अपनी वैध पत्नी से रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके संग में उसे संभोग करना चाहिए और वैदिक साहित्य का पूरा उसको ज्ञान होना चाहिए, स्पेशली गीता और भागवतम का। और शास्त्र से वर्जित, शास्त्र के अपोजिट माने शास्त्र के विरुद्ध यदि कोई भी बात हो, उसको बिल्कुल भी बात तक उसको नहीं करनी चाहिए। 4 इंपॉर्टेंट चीज ब्राह्मण के लिए उन्होंने बताया भीष्मदेव ने। फिर क्षत्रिय के लिए उन्होंने बताया, क्षत्रिय को दान देना है, दान नहीं लेना है। एक तो ये सिंपल बात। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई कि उसको कभी भी अहिंसक बनने का, अपने को ज्यादा अहिंसक है, कृपालु बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसको जो दिया गया दायित्व उसी में उसका धर्म है। और इसीलिए अगर क्षत्रिय युद्ध में, इस युद्ध स्थल में मरता हुआ है, युद्ध करते हुए मरता है, तो उसको स्वर्ग तक की प्राप्ति। और अगर क्षत्रिय अपने धर्म का पालन नहीं होता है तो नरक में जाता है, उसको पनिशमेंट मिलता है। इसीलिए देखेंगे कि एक सिपाही है, सिपाही को क्या बोला जाता है, तुम युद्ध करो, और युद्ध में करके सिपाहियों को मारता है, अपोजिट शत्रुओं को मारता है, तो उसको रिवार्ड मिलता है, ये नहीं कि उसको पनिशमेंट मिलता है। तो हर का अपना अपना कर्तव्य होता है। ये बहुत सुंदर उन्होंने तीसरा चीज बताया क्षत्रिय के लिए, उसको पूरे शास्त्रों का नॉलेज होना चाहिए। पंडित बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि तुम शास्त्रों का नॉलेज होगा और तुम ही पंडित की तरह ज्ञान देना। अपनी जो वृत्ति है, उसके जो कार्य है, उसका जो धर्म है, उसको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। वो ज्ञान इसलिए होना चाहिए, अगर क्षत्रिय को भगवत ज्ञान होगा तो वो प्रजा के ऊपर में सही वो कृपा कर पाएगा। कृपा का मतलब है प्रजा को भी वो भगवत ज्ञान दे पाएगा। इसीलिए कहते थे, माता जी ने पूछा था, उस समय के राजाओं को केवल राजा नहीं बोलते थे, उनको राजर्षि बोलते थे, जो कि राज्य भी करते थे नियमों के अनुसार और प्रजा को हमेशा ये रखते थे, चेष्टा करते कि वो कृष्ण भक्ति में रहे, धर्म का पालन करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्षत्रिय का बहुत बड़ा। उसके बाद में व्यापारी के बारे में अर्थात वैश्य के बारे में बताया। उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, उसको गायों की रक्षा उसको करनी चाहिए, कृषि पालन पर जोर देना चाहिए। और अनवांटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनवांटेड उद्योग को बढ़ाने के लिए मशीनरी को तो नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बढ़ता है। जितनी आवश्यकता है कृषि से, भूमि से भगवान ने जो दिया अपने आप पूरी हो जाती है। तो हमें अनवांटेड डिजायर को रोकना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक संदेश है, एक वैश्य के लिए और हम बद्ध जीवों के लिए। और लास्ट में बताते हैं, जो शूद्र होते हैं इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया। क्या बताया, जो शूद्र होते हैं वो कम बुद्धिमान होते हैं, इसलिए उनको शूद्र का पोजीशन दिया जाता है और उसे कभी भी स्वतंत्रता प्रदान नहीं करें। किंतु साथ में
तीनों वर्ग का ये कर्तव्य भी बनता है, स्पेशली जो वैश्य का कर्तव्य भी बनता है कि उनका पूरा ख्याल भी रखना चाहिए। यज्ञ के बाद, यज्ञ होने के बाद जो भी हम कार्य करते हैं उनको भर पेट भोजन देना चाहिए, उनका पूरा ख्याल रखना। तो ये 26वें श्लोक में बताते हैं। फिर 27वें श्लोक में फिर भीष्मदेव बताते हैं कि दान कर्म के बारे में, राज्य कर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में, स्त्रियों के बारे में और भक्ति के बारे में। तो दान क्या बताते हैं कि गृहस्थ का कर्तव्य बनता है उसको दान देना चाहिए। ब्रह्मचारी का कर्तव्य होता है कि उसे यज्ञ करना चाहिए, और वानप्रस्थ और संन्यास आदमी को तपस्या करनी चाहिए। राजा को दानवीर होना चाहिए और प्रजा की संपन्नता के लिए, उनके लिए उसे पूरा प्रयत्न करना चाहिए, और हमेशा उसे चेष्टा करनी चाहिए कि किस प्रकार उनको हम जो जीवन का उद्देश्य है, जीवन का जो लक्ष्य है, उसके बारे में जाने। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी ने माता पिता, गुरु, शिक्षा सबके लिए ये बात कही है कि जो आश्रित है, मन आश्रित, दोज हु आर डिपेंडेंट, उन सबका कर्तव्य बनता है कि अपने आश्रितों को, अगर वो ये नहीं बता सकता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हम इस भौतिक जीवन में क्यों कष्ट पा रहे हैं, तो न तो वो माँ बाप कहलाने के लायक है, न वो शिक्षक कहलाने वाला है, न वो गुरु कहलाने के लायक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई। फिर मोक्ष के बारे में बताते, बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि उसमें कुछ सद्गुणों की मोक्ष के लिए क्या है कि जो भी हम पढ़ेंगे भी, अभी गीता के 12वें अध्याय में भी हम लोग गीता का भी पाठ कर रहे हैं, तो 12वें अध्याय में बता रहे, बहुत पावरफुल बताया गया कि एक राजा में, एक साधारण सभ्य जीवन में, या वैष्णव में, या ब्राह्मण में, एक भक्त में ये गुण होने चाहिए। सबसे पहला क्या है, कोई भी आलतू फालतू हम बद्ध जीवों को व्यर्थ की योजना कभी नहीं बनाना चाहिए। अवैध इच्छाओं से, अनवांटेड डिजायर, एकदम उसको हमें दूर करना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या है कि सहिष्णुता अगर हमारे में रहेगी तो हमारी जो इच्छाएं हैं और अनवांटेड लोभ है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। संतुलित आहार करना चाहिए, वो करने से क्या होगा, हमारे जो रोग है शरीर के वो खत्म हो जाएंगे। और आत्मसंयम करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे झूठी आशाओं से हमको मुक्ति मिल जाती है। कुसंगति से बचने का प्रयत्न करनी, तो जिसे अनवांटेड जो धन संग्रह करने की इच्छा होती है वो खत्म हो जाती है। और योग का अभ्यास करने से क्या, भूख क्या है, खत्म हो जाती है। और जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठने से आलस्य खत्म होता है। और वाचाल, प्रजल्प, ये सब ज्यादा नहीं करनी चाहिए, है? तो इससे क्या होगा, तुम्हारी गंभीरता हम लोग मेंटेन कर पाए। तो ये बताया कि मोक्ष अगर हमें चाहिए, भौतिक जगह से छुटकारा चाहिए और भक्ति में लड़ना चाहिए, तो ये चीजें हमको ध्यान में रखना। फिर स्त्री के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। स्त्रियां बहुत पावरफुल होती है। एक समाज में, सभ्य समाज को बनाए रखने के लिए स्त्रियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली होती है, और लज्जा स्त्री का आभूषण होता है। खाली दरकार क्या है, क्योंकि वो भावुक होती है, उनको नियंत्रण की दरकार है। स्वतंत्रता पर थोड़ा सा ये उन्होंने कहा, उनको नियंत्रण बहुत दरकार है। नहीं तो क्या है कि पुरुष, दूसरे लोग जो पाखंडी लोग उसका मिसयूज उठाएंगे और समाज में अराजकता फैल जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद में बताते हैं कि भक्ति की शिक्षा देते हैं कि हम सभी भगवान के दास हैं, और इस भौतिक जगह ये है, भवसागर है, और हमको इससे निकलना है, तो उसके लिए रूप गोस्वामी ने जो भक्ति रेसामी सिंधु में बताया कि भक्ति के जो 64 अंग है, उसमें से ये 5 जो अंग है, इसको अगर हम अपने डेली जीवन में कर लेंगे तो हमेशा भक्ति के संग जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो सबसे पहले बताया कि हमें अर्चा विग्रह की स्थापना जरूर घर में करनी चाहिए। दूसरा, हमें भक्तों का संग करना चाहिए। तीसरा, श्रीमद् भागवतम का सदैव हमें क्या करना चाहिए, पाठन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। चौथा, हरिनाम संकीर्तन, मोस्ट पावरफुल है हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम का जप कभी भी इसके संग कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और लास्ट में धाम, तो धाम का में वास करना
तो ये सब बता रहा है कि इतना तक यहाँ पर हम लोगों ने सुना पढ़ा 25 और 26वें श्लोक में, और अब हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम। रमया काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लं प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 20 से। थैंक यू अजय प्रभु। धर्म अर्थ काम मोक्षान च स उपायन यथा मुनि। नाना आख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। वर्णयामास तत्त्ववित्। तत्पश्चात उन्होंने माने भीष्मदेव ने इतिहास से उद्धरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे सत्य से भली भांति परिचित थे। तो जो प्रथम 25वें 26वें श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण, जो एक सभ्य समाज को बनाए रखने के लिए और भक्तिमय वातावरण को बनाए के लिए अलग अलग उद्देश्य देने के बाद में फिर यहाँ पर बताते हैं विष्णुदेव ने और भी अलग पुराणों से, इतिहास से, महाभारत के बारे में कुछ कुछ बताया। तो हम लोग थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। पुराणों, महाभारत तथा रामायण जैसे वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं हैं जो भूतकाल में कभी घटित हुई थी, यद्यपि वे किसी तिथि क्रम से नहीं घटित थी। ऐसे ऐतिहासिक क्षण बिना किसी तिथि क्रम के ही सामान्य जनों के लिए, बहुत ध्यान से, सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण चुन कर रखे गए थे। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न लोकों या कहे कि विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित होती है। तो कई बार होता है ना, हम लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं। असंख्य ब्रह्मांड है, जस्ट 2 मिनट बाद, असंख्य ब्रह्मांड है। तो भगवान की लीलाएं, अलग अलग लीलाएं बहुत सारी असंख्य ब्रह्मांड में अलग अलग समय पे होती रहती है। तो उसी का भी रिफरेंस क्या बोल रहा है कि पुराणों में, महाभारत में और रामायण में इस तरह का रेफरेंस दिया जाता है। तो कभी वो ये क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से नहीं होता है कि जहाँ रेफरेंस जहाँ दरकार होती है लॉजिक के हिसाब से वहाँ दे, नॉट क्रोनोलॉजिकली बट लॉजिकली वहाँ पर अलग अलग रेफरेंस आता रहता है। इसलिए कथाओं के वर्णों को कभी कभी तीनों विभागों में मापा जाता है, जैसे पुराण, महाभारत, रामायण और क्या बोलते हैं उपनिषद। ये सब हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले भी हमारे सीमित ज्ञान का तिथि क्रम में न हो। भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कहे सुन। यह योगी न छंद मृत्यो वांछित तु उत्तरायण। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन कर रहे थे तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा, इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तो भीष्मदेव ने जब देखा सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तो चला गया है, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, जो भी ज्ञान दे रहे थे पांडवों को उन्होंने दिया, वहीं पर वो रोक देते। तो थोड़ा तात्म्य पढ़ के फिर डिस्कस करते हैं। सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्यतः अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर
त्याग करते हैं और इस प्रकार वैकुंठ लाभ कर सकते हैं। वेदों में ऐसे काल को शरीर त्याग के लिए शुभ माना जाता है और सिद्ध योगी इसका लाभ उठाते हैं। योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छा अनुसार शरीर का त्याग किया जा सके। योगी किसी भी लोक में तुरंत ही किसी भौतिक यान के बिना पहुंच सकते हैं। हमने कई बार डिस्कस किया है, जो योगी होते हैं अष्ट सिद्धि जो प्राप्त कर लेते हैं, योगी किसी भी लोग एक लोक से दूसरे लोक में जा सकते हैं, छोटा से बड़ा हो सकते हैं, हल्का हो सकता है, तो बहुत सारी सिद्धियां उनको प्राप्त है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। योगी किसी भी लोक में तुरंत किसी भौतिक यान के बिना पहुंच सकते हैं। योगी ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन भौतिकतावादी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। देखिए, यदि किसी उच्चतम लोक तक पहुंचने का प्रयास किया जाए तो लाखों मील प्रति घंटे की चाल होने पर भी वहां पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। लेकिन ये जो शक्ति है, जो अष्ट सिद्धि के बारे में बताया, उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर में आप एक लोक से दूसरे लोक तक जा सकते हैं। और हम जैसे लोग, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कि जो भौतिकतावादी है, अगर उनको यहाँ से अमेरिका भी जाना तो हमको कितने घंटे लगते हैं, वो भी फ्लाइट है। वे अपना शरीर छोड़ने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे और वह स्वर्णिम समय तब उपस्थित हुआ जब वे अपने पौत्र पांडव को उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्यात्मा पांडव तथा भगवान व्यास आदि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की तैयारी की। तो उस समय जब सूर्य उत्तरायण की तरफ गया तो भीष्मदेव जो कि पांडव को शिक्षा दे रहे थे, तुरंत उन्होंने उसको रोक दिया। तो यहाँ पर आचार्य भी बताते हैं, भगवत गीता में भी हमने पढ़ा, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो योगी होते हैं, जिनको मुक्ति की इच्छा होती है, वो मेनली क्या करते हैं, इसका इंतजार करते हैं। लेकिन जो भगवान के जो भक्त होते हैं, वो कभी भी समय को नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे को तो केवल कृष्ण की भक्ति चाहिए, और वो भगवान की भक्ति करते हुए वो उसी में अपना मन लगा देते हैं और फिर भगवान जैसा चाहते हैं वो भगवान के ऊपर पूरा अस्तित्व का भगवान के ऊपर छोड़ जाते हैं। वो कभी भी इस तरह नहीं देखते। तो यहाँ पर जो भीष्म देव की बात है, हमको इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि भीष्म देव भी उसका, भीष्म देव तो वो कर रहे थे कि हाँ, इस समय तक मैं पांडवों को बताऊंगा, अब ये जब समय आ जाएगा तब मैं, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि अब तुमने बता दिया, अब तुम्हारा ये समय हो गया है जाने का। ये नहीं कि नहीं ये अच्छा समय आ गया, वो तो भगवान स्वयं उसके सामने खड़े हैं, भगवान की कृपा बनी हुई है, तो उनको तो भगवान के धाम जाना ही है। तो हमेशा समझना हम लोग को कभी है कि भक्त लोग का ये इच्छा नहीं होती। ये तो कैसे होता है ना, आपने एक तो अलार्म लगा दिया, ठीक है इस समय तक मेरे को देना, इसके बाद में मेरे को क्या है, उठ जाना है। तो इस तरह का, ठीक है ना। नेक्स्ट, उत्तरायण का प्रहर कितना समय होता होगा प्रभु जी से? है प्रभु, उत्तरायण का मतलब क्या होता है? सूर्य को उत्तरायण का प्रहर किस समय होता है? जैसे पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है। हाँ, तो प्रभु ये समय होता है, इसका लिखा हुआ प्रभु, मैं गीता में भी देखा था, उसमें डिटेल लिखा हुआ, पुराणों में बहुत डिटेल में लिखा प्रभु, मैं पढ़ा नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है, तो उसको भी पढ़ के निकाल देंगे है प्रभु। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता में भगवान ने 8वें अध्याय के 24, 25, 26, 27 4 श्लोकों में बहुत डिटेल में बताया। और स्ट्रिक्टली प्रभुपाद जी ने कह दिया है कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ते। क्या होता है अलग अलग है। तो जो इस समय जाते हैं, तो इसमें खाली एक ही याद रखेंगे कि जो सोचते हैं कि ठीक है इस समय में मैं अपना शरीर त्यागूंगा, तो यदि वो भगवान की भक्ति नहीं किया तो प्रभु उनको ये नहीं कि उनको बैकुंठ लोक गोलोक धाम मिल जाएगा। हो सकता है वो भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाए, ब्रह्म ज्योति में जाके मिल सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि भगवान के बैकुंठ लोक में तो वही जाएंगे जो भगवान भक्ति करेंगे। ये चीज का एकदम अच्छे से याद है, ठीक है। और वो टाइम वगैरह का क्या डिटेल है वो अलग से हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे हम लोग, ठीक। नेक्स्ट, तदा उपसंहृत्य गिर सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीठ पते चतुर्भुजे पुरा स्थिते अमिलित दृक व्यधारयत। तत्पश्चात उस व्यक्ति ने, जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा करता, बोलना बंद कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए,
जिसके पास इतना ज्ञान था, बहुत उन्होंने ज्ञान दिया, लेकिन जब ये भगवान का आदेश था, ये भगवान श्री कृष्ण की योजना थी कि अब ये तेरा समय आ चुका है, अब उनको यहाँ से शरीर छोड़ के जाना है, तो तुरंत उन्होंने अपना मुख बंद बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्णतः मुक्त होकर अन्यत्र से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजा वाले थे और चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। देखिए कितना यहाँ पर बताते हैं कि तुरंत तुरंत उन्होंने पूरा ध्यान, पूरा भौतिक जगत से, भौतिक आसक्ति से जो भी लोग वहां पर खड़े थे सबसे हटा करके भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान लगा दिया। और यही चीज हमको पढ़ना है गीता के 12वें अध्याय में, जैसे 8, 9, 10, 11 हम लोग अभी पढ़ भी रहे थे गीता के 8, 9, 10, 11 अलग अलग में, और 8वें अध्याय के 5वें लेकर 15वें श्लोक तक में डिटेल में सबको तो याद होगा ना, कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तरा करेयम यम यम वापी स्मरण भाव तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, 5, 6, 7 तो मैंने पूरे यहाँ पर जो लिया 5 से 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। अगर भक्त लोग बोलेंगे तो हम लोग इसको, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया तो उसको रीड आउट कर लें, ये हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे कि 5वां श्लोक में है, अच्छा हम तात्पर्य पढ़ते हैं। अपना भौतिक शरीर में है ऑलरेडी है ना प्रभु, परपोर्ट में तो आज शायद हम लोग खुद पढ़ सकते हैं कि प्रभु रीड आउट करना है, तो मैं कर लेते प्रभु जी, हमको लगता नहीं कि वक्त सब। अच्छा ठीक है पढ़ लेते, ओके थैंक यू। तो अपना भौतिक शरीर त्यागते समय भीष्म देव ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया। मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है वह अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। बहुत ध्यान से सुनिए, भरत महाराज जो मृग बने थे, कि जैसी हमारी सोच जिस समय रहता है वैसा ही वही सुराग माने मन बुद्धि अहंकार वो रिकॉर्ड कर लेता है हमारी चेतना को, हमारी सोच को, हमारी भावना को, और फिर अगला शरीर उस हिसाब से हमको मिलता है। ठीक है, अतः यदि कोई परमेश्वर के विचारों में लीन रहता है तो वह अवश्य ही भगवान के पास जाता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। तो 5वां श्लोक में सबका ट्रांसलेशन दिया है। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें संघर्ष मात्र में संदेह नहीं है। अंत काले च माव स्मरण मुक्त्वा करेगा। उसके बाद में दूसरा, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, यम यम वापी स्मरण भाव, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतः हे अर्जुन, ये 7वां को बहुत ध्यान से देख के पढ़ेंगे। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो अभी हमने जो क्षत्रिय के गुण के बारे में पढ़ा था, क्षत्रिय को अपना कर्तव्य करना है। अर्जुन को बोलते हैं कि तू अपना कार्य करते रहे, तेरे को उसमें सोचना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ किस मेरा भी चिंतन करता रहना चाहिए। तो जो भी राजा होते थे, राजर्षि होते थे, वो अपना काम करते थे प्रजा के लिए, राज्य चलाते सारे, लेकिन क्या करते थे, 2 चीज उनके गुण होते थे। पहला, उनको कोई भी राज्य के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। दूसरा, वो सदैव भगवान के बारे में सोचते रहते हैं कि भगवान के जो आदेश है उसको ध्यान में रखते थे। ये इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज यहाँ पर अर्जुन को भगवान कहते हैं, अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सको। और सेम चीज, यही बात जो 7वें श्लोक में कही है, वही 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कही है। भगवान ने कहा कि एक जो शुद्ध भक्त होता है, धीरे 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 जब उसकी भौतिक आसक्ति खत्म हो जाती है तो वो किस लेवल पे पहुंच जाता है, उसकी पूरी चेतना माने मन और बुद्धि दोनों, मन और बुद्धि दोनों भगवान में टिक जाते हैं, और इधर सारी इंद्रियां भौतिक कार्य करना बंद कर देती है, जो कि यहाँ भीष्म देव ने किया। उसने
सब कुछ बंद कर दिया, अपने मन और बुद्धि को कृष्ण में लगा दिया। ये एक ग्रेड का है, यही होता है अल्टीमेट जो शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं ना स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, जो समाधि में है, जो योगी है, विरागी, इस सब में यही लक्षण होते हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान के गुणों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, सब पूरा ज्ञान है, सब जगह वो व्याप्त है, सब जगह पूर्ण ज्ञानी है, पुरातन, पुराना से पुराना, आदि भगवान है, नियंता, परम नियंता, लघुतर से लघुतम सबों का पालक, लघुतम से लघुतम, माने सारी अष्टविद्या भगवान में होती है, लघुतम से लघुतम हो सकते हैं, बड़े से बड़ा हो सकते हैं, सबों का पालक, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, हरि बोल, भौतिक आसक्ति से परे, भौतिक जगत का, भौतिक गुणों का कोई प्रभाव नहीं, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। अचिंत्य, वो क्या अचिंत्य है, उनके कार्य अचिंत्य है, ठीक है। हमारी चिंता से, हमारे अदोक्ष जिसको बोलते हैं, जो भौतिक इंद्रियों से परे है, जिनको हम भौतिक इंद्रियों से उनको नहीं समझ सकते, ठीक है, तथा नित्य पुरुष के रूप में शाश्वत रूप में है। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दीप्त। फिर नेक्स्ट 10वां, हमारे 8वां अध्याय का 10वां श्लोक, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचलित मन से अपने प्राण को योग शक्ति द्वारा भौम में मध्य में स्थित कर लेता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। नेक्स्ट, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसे सिद्धि की इच्छा करने वालों को ब्रह्मचर्य व्रत का सेवन करना होता है। अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके, जैसा भीष्मदेव ने किया, तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को स्थापित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर सकता है। भक्त को ये सब स्पेशल अलग कुछ करने की दरकार ये नहीं होता है, ये भक्त को स्वयं में भक्ति कर करके ये सारी चीजें स्वतः ही हो जाती है। इस योग में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है। 14वां, 8वें अध्याय का 14, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है। फिर 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी इस दुखों के पूर्ण क्षणिक जगत में नहीं लौटते, हरि बोल, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो कितने ये पावरफुल श्लोक है, इसको भी पढ़ लेंगे। और 12वें अध्याय का जो भक्ति की प्रोसेस है, माने अलग अलग, क्यों भगवान वहां भी बोलते हैं कि यहाँ पर तो भगवान ने कह दिया कि तुम्हें क्या करना है, और 12वें अध्याय में 8वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि बाई चांस तुमको मैंने जो बताया ये नहीं कर सकते हो तो क्या करना चाहिए, अलग अलग स्टेप बताया, बहुत पावरफुल है, उसको भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो करने क्या होगा, डिस्करेज नहीं होगा, अरे प्रभु हम लोग इतनी तो हमारे में योग्यता नहीं है कि हम मन और बुद्धि को पूरा एक संग ही भगवान में लगा दें। तो भगवान बहुत कृपालु है, वहाँ स्टेप वाइज बताते हैं, अगर तू ये नहीं कर सकता तो ये कर, ये नहीं कर सकता तो ये कर, ये नहीं कर सकता तो ये कर, बट अल्टीमेटली वो करते 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 भगवान कहते जो मैं तुमको कह रहा हूँ, अर्थात मन और बुद्धि स्वतः ही तुम्हारी मेरे मन में, मेरे में लग जाएगी, ठीक है। श्री व्यासदेव को इच्छा अनुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त थी और मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभिष्ट श्री कृष्ण को पाकर वे धन्य थे, हरि बोल। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्र उन पर टिका दिए। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। चूंकि वे शुद्ध भक्त थे अतः उन्हें योग की विशद क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। देख लीजिए, क्लियर बता दिए, योग की विशद क्रियाओं की आवश्यकता नहीं, सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग ही पर्याप्त है। इसको अंडरलाइन कर लें कि सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग ही पर्याप्त है। जो भगवान की भक्ति करता है उसमें सारे गुण स्वतः ही आ जाता है। वो परम योगी, परम बैरागी, परम ज्ञानी, स्वरूप सिद्ध और
समाधि में कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद है, अलग से कुछ करने की दरकार। जितना भी हम लोग ने अष्ट सिद्धि प्राप्त करने की जो जो गुण है भगवान के शुद्ध भक्त में स्वतः ही आ जाते हैं, दिव्य ज्ञान स्वतः ही मिल जाता है, उसको कोई भी अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। अतः भीष्मदेव की हार्दिक इच्छा भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रिय थे, और भगवत कृपा से भीष्मदेव को अपनी अंतिम अवस्था में यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हरि बोल। नेक्स्ट, विशुद्धया धारणया हत असुभ तत् इच्छया एव आशु गता युद्ध श्रमः निवृत्त सर्व इंद्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टाव जन्यम विसृजन जनार्दनन। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक कल्याण अकल्याण से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से विमुक्त हो गए। हरि बोल। देखिए कितना पावरफुल है, इसको नोट करें कि जैसे ही उसने समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके जो अकल्याणकारी थी, और जैसे उन्होंने पूरा अपना ध्यान मन बुद्धि कृष्ण के पर केंद्रित कर दिया, तुरंत उसके जितने भौतिक कष्ट थे, माने उन्होंने युद्ध में जितने उनको तीर लगे थे, उनका जो दर्द था, वो पीड़ा थी, उससे वो मुक्त हो गए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे सारे कष्ट, मानसिक आर्थिक मानसिक जो भी तरह के कष्ट हैं, उससे हमको मुक्त कर देते हैं। तो आर्थिक मान सब समझ में आ गया होगा ना कि आर्थिक में भगवान कहते हैं तेरे को इस समय दिमाग में आर्थिक हमको कब फील होता है कि मेरे पास इतना है और हो जाए, और जितनी भगवान अपने आप जितनी आवश्यकता उसकी व्यवस्था करते हैं। मानसिक जो हम चिंताएं करते हैं उन सब से दूर कर देते हैं, तो कोई तरह का कष्ट हमको नहीं होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, करी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि भीष्मदेव भक्त है कि योगी? भीष्मदेव भक्त है माता जी, और जो तो भक्त है तो फिर आप जैसे बोले ना कि ना जो भक्त होते हैं उनको ये चिंता नहीं रहती कि वो उत्तरायण में अपना प्राण त्यागे कि दक्षिणायन में प्राण त्यागे, उनको वो तो खाली भगवान के स्मरण में लगे रहते हैं। Yes, तो यहाँ माता फिर भीष्मदेव ने कैसे ये सोचा वो भक्त होकर कि वो उत्तरायण में शरीर त्यागेंगे? माता जी इसका अभी जस्ट हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया। रेखा माता जी ध्यान से सुनिए। भीष्मदेव उस समय का एक उन्होंने अलार्म लगा दिया कि इतने समय तक मेरे को शिक्षा देनी है, ये भगवान का आदेश है, भीष्म पांडवों को शिक्षा देनी है, और ये जब समय आएगा उसके बाद में मेरे को अपनी आंखें भगवान पे टिका देनी है। अब बात ध्यान से सुनिए, वो उसके लिए लालायित नहीं थे कि मेरे को उस समय में ही मरना है। ये तो भगवान का आदेश है कि इतने समय तक तुमको यहाँ पर पांडवों के को बताना है, उनको शिक्षा देनी है, धर्म सिद्धांतों के बारे में बताया है। दोनों में आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? हाँ प्रभु जी। बहुत ध्यान से। मतलब एक तो होता है कि मैं अरे इसी समय में जाऊंगा, एक तो आपने लगाया कि भाई इतने समय तक, ये तो यहाँ पर दे दिया कि उत्तरायण में सूर्य गया, तो ये नहीं है कि वो उत्तरायण में मैंने उसी में जाएगा तो उनको सिद्धि में, वो तो ऑलरेडी भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान के भक्त हैं, तो उनको उसकी चिंता नहीं थी। वो तो एक माने क्या बोलते हैं, फिक्स टाइम कर दिया था कि इस समय तक मेरे को पांडवों को भक्ति के सिद्धांतों, धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताना है, और उसके बाद में भगवान पर अपने इंद्रियों को, मन बुद्धि को केंद्रित कर दो। क्लियर हो गया रेखा माता जी? हाँ ठीक है प्रभु जी। हाँ ये मत सोचिएगा कि वो सोचे कि इसी समय में अपना शरीर त्यागो, वो भावना नहीं थी उनकी, वो तो योगी के लिए होती है। कई बार आप बोलते हैं ना कि भाई 2 बज जाएगा तो मेरे को बता देना, 2 बजे के बाद मैं दूसरा काम करूंगा। इट वाज लाइक दैट। ठीक है ना? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। उत्तरायण का टाइमिंग माघ महीना से आषाढ़ महीना तक होता है, 6 हरि मंथ। बोल। अजय प्रभु हमारे आज दक्षिणायन होता है श्रावण से पौष, बाकी 6 मंथ दक्षिणायन। दक्षिणायन, ठीक है ना अजय प्रभु? ये मकर संक्रांति से चेंज होता है ना प्रभु? अच्छा ओके ठीक है। हरि बोल। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से विमुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप ठप हो गए और उन्होंने शरीर को त्याग कर समस्त जीवों के नियंता की दिव्य स्तुति की। अब नाउ यहाँ पर वो भगवान की, उन्होंने भगवान के योजना के अनुसार
उनके आदेश के अनुसार उन्होंने पांडवों को धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया। इसलिए बताया क्योंकि युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर भी प्रश्न आ सकता है, थोड़ा सा डिस्कस कर ले। वो तो धर्मराज है, युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान नहीं था, ये तो लेकिन भगवान की योजना थी कि पहले उनको भ्रमित करना, तो भीष्म के माध्यम से उनको ज्ञान प्रदान करना और उसके बाद में भीष्म पर उपकार करना, उनके सामने उनको रहते हुए भीष्म को शरीर त्याग करवाना। ये भगवान की योजना है। भगवान अद्भुत कर्मणा है, ये हमेशा याद रखेंगे, ये कभी नहीं भूलेंगे। कृष्ण की महिमा को कोई नहीं समझ सकता है। हमने पढ़ा है भगवान की योजना को शिव ब्रह्मा वो भी नहीं समझ सकते हैं। कपिल जो कि खुद भगवान के वो भी नहीं कर, ये लिखा हुआ है, वो नहीं समझ सकते। ठीक है, तो भगवान की योजना अपरंपार है। तात्पर्य यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने का कारण भगवान के साथ निसंबंध को भूल जाना है। जीवन स्वरूप और कृष्ण नित्य दास, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। ये जब हम भूल जाते हैं तभी हमको इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। विष्णुदेव जैसे भगवत के लिए यह माया भगवान के आते ही दूर हो गई। भगवान कृष्ण सूर्य के सदृश हैं और बहिरंगा भौतिक शक्ति अथवा माया अंधकार तुल्य। सूर्य की उपस्थिति में यह संभव नहीं कि अंधकार रह सके। अतः भगवान श्री कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कर्म दूर हो गया और भीष्मदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो सके। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। अतः भगवान श्री कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कर्म दूर हो गया और भीष्मदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हुए। अर्थात क्या हुआ, जब तक हम अंधकार में रहते, क्या जब हम भगवान से हमारा जो संबंध है उसको भूल जाते, और जैसे ही भगवान जो सूर्य के समान जब आते हैं और जो भी उनके सामने आता है, जो भी वहां रहता है, सबका कल्याण हो जाता है। इसको अंडरलाइन करेंगे। अर्थात कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी लोग थे उस समय ये नहीं देखना कि कौन सुरवीर है, कौन योद्धा है, कौन भक्त है, अभक्त है, जिनकी किसकी क्या चेतना है। जैसे ही भगवान का दर्शन होता है, भगवान का रूप देखते हैं, तो नोट कर लीजिए जितने लोग ने भगवान के रूप को देखा वो भगवान को मुक्त हो गए, भौतिक जगत से छुटकारा हो। अर्थात भगवान को देखते ही हम सारे कलमश से दूर हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब सारे कलमश दूर हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। हाँ, फर्क इतना ही है, अगर भक्ति नहीं की है तो वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, और भक्ति की है तो भगवान के धाम जाते हैं। तो भगवान का रूप, भगवान का दर्शन इतना पावरफुल है, एक से हमको सारा समझ में आ जाता है पूरा। भौतिक कलमश से ही इंद्रिया अपूर्ण तथा अशुद्ध बन जाती है। सॉरी, आगे पढ़ते हैं। भगवान के सूर्य की उपस्थिति में यह संभव नहीं कि अंधकार है। अतः भगवान श्री कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कलमश दूर हो गया और भीष्मदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो सके। मूलतः आत्मा तथा इंद्रिया दोनों ही शुद्ध है। भौतिक कलमश से ही इंद्रिय अपूर्ण तथा अशुद्ध बन जाती है। तीन गुणों का प्रभाव पड़ने से, माया का प्रभाव से, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव पड़ने से हम क्या हो जाते हैं, कंडीशन सोल्ड हो जाते हैं, बद्ध जीवन हो जाता है। और तब तक हम लोग अदरवाइज हम लोग क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। आत्मा, इंद्रिया, चेतना हमारी सारी क्या रहती है, प्योर रहती है, प्योर। अशुद्ध कम बन जाती है जब ये 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। किंतु परम शुद्ध भगवान कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही, देखिए भगवान का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रिया पुनः भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है। और इसी कारण से कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने लोग थे उनकी इंद्रिया प्योर हो गई, और जब प्योर हो गई, सारे कलमश से दूर हो गए, तो उनको भौतिक जगत में भगवान कहते हैं फिर उनका रहने का अधिकार ही नहीं रह जाता है। भीष्मदेव को अपना सिर त्यागने की ऐसी दिव्य अवस्था भगवान की उपस्थिति के कारण ही प्राप्त हो सकी थी। भगवान सभी जीवों के नियंता तथा उपकारी है। समस्त वेदों का यही नियम है, भगवान सभी जीवों के नियंता तथा उपकारी है।
कहीं भी नहीं लिखा है यहाँ पर कि नहीं जो मेरी पूजा करता है उसी पर नहीं, जो मेरी पूजा करता है वो का भगवान विशेष कृपा प्रदान करते हैं, और इसलिए कि वो भी दूसरे जीवों का कल्याण कर सके। हर चीज को हमको समझना है भगवान क्या चाहते हैं। कृष्ण विज्ञान बहुत सूक्ष्म और एकदम पारस माने शीशे के समान क्लियर है, खाली हमको उसको समझना है। समस्त वेदों का यही निर्णय है, वे समस्त शाश्वत जीवों में परम शाश्वत जीव है, वे ही सभी जीवों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले। इस प्रकार उन्होंने अपने परम भक्त श्री भीष्मदेव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की सारी सुविधाएं प्रदान की। तब भीष्मदेव ने इस प्रकार प्रार्थना करना आरंभ की। अब यहाँ पर भीष्मदेव की अब प्रार्थना, तो भीष्म भगवान ने जो जो उनको आदेश दिया था कि कैसे पांडवों को तुम लोग उनको पेसिफाई करो, पेसिफाई माने जो कि युधिष्ठिर की बुद्धि थोड़ी भ्रमित हो गई थी उसको शांत किया, नंबर 1। उसके बाद में उसको धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताया, और उसके बाद में भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने क्या किया, फिर भगवान से तुरंत अपनी सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान पर केंद्रित कर दिया, और अब वो भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं। श्री भीष्मवाच इति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमनि श्वासुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषि यत भव प्रवाह। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु उसे अब मैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूँ। हरि बोल। देखिए कितनी पावरफुल बात लिखी है। अभी तक मैं जो सोच रहा था, जो अनुभव कर, वॉट एवर आई वॉज थिंकिंग, फीलिंग, अनुभव कर रहा था, और जो इच्छा कर रहा था, फीलिंग, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, भौतिक प्रीति था। लेकिन ये अब मेरी जो फीलिंग है, फीलिंग थिंकिंग है, सोच जो रहा हूँ, जो अनुभव कर रहा हूँ, और जो मैं चाह रहा हूँ, वो सारा का सारा भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूँ। मैं अपनी सोच को, मैं अपने अनुभव को, और मेरी सारी इच्छाओं को मैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूँ। वे सदैव आत्मसंतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। हरि बोल। यद्यपि ये सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सचित है। ये भगवान भक्तों के नेता होने के कारण कभी कभी बीच बीच में इस भौतिक जगत में आते हैं। तो यहाँ से पता लग जाता है कि भगवान का इस भौतिक जगत में आने का मेन कारण क्या है, भक्तों को दिव्य आनंद प्रदान करना, उनके संग लीलाएं कर करके, अलग अलग लीलाएं करके। और ये भीष्मदेव संग लीला ही तो कर रहे हैं भगवान। अभी देखिएगा कैसे वो कर रहे हैं, तो ये लीला ही तो कर रहे हैं। चूंकि भीष्मदेव एक राजनीतिक कुरु वंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतः उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था, और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर ही सारे चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण को भक्तों का अग्रणी तथा सर्वशक्तिमान कहा गया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है, लेकिन वे अपने भक्तों के अग्रणी नेता है। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। हरि बोल। अतः वे शाश्वत कहलाते हैं, और भगवान ऐसे शाश्वतों में अग्रणी है। इसलिए भीष्मदेव को कोई अन्य इच्छा नहीं। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक भगवान उसके नेता नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें सिद्ध करना होता है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि इच्छाओं को हम कभी मिटा नहीं सकते, क्योंकि जब तक इस भौतिक जीव का है, जीव के आत्मा है, वो कभी भी इच्छा के बिना नहीं रह सकता है। अब प्रश्न उठता है, हमारी इच्छा भौतिक चीजों के प्रति है या भगवान के प्रति है, लेकिन उसे शुद्ध करना होता। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं पुष्टि की है कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त के हृदय के भीतर में प्रवेश उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक अभिप्राय से नहीं, अपितु भगवान के धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है।
गीता के तेषाम सत्य युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम 10वें अध्याय का 10वें चतुर्थ श्लोकी जो गीता है, हम सवस्व प्रभो मत चिता मत गत प्राणा तेषाम सत्य युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक। तो भगवान स्वयं उसके क्या है, ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, न केवल उसकी इच्छा पूर्ति करके उसके कार्यों को साक्षी बनते, अपितु वे अभक्तों को भगवद्धाम जाने के लिए कभी कोई उपदेश नहीं देते। विभिन्न जीवों भक्तों तथा अभक्तों के साथ भगवान के आचरण में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा भक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। जो अभक्त होता है राजा उसको क्या है करता है, जेल में डालता है, और जो भक्त होता है वो स्वतंत्र रहता है। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसलिए वे उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते रहते हैं। भक्तगण इस भौतिक अच्छी बुराई से परे हैं, वह अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। अतः उन्हें किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती है या नहीं रह जाती है। भक्ति करते करते सारी उसकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है। भक्त यह भी जानता है कि श्री कृष्ण आदि नारायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्णांश से कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। पुरुष अवतार का जो तीसरा है कि कारणोदक्षाई विष्णु कौन है, जो कि इस ब्रह्मांड के एक एक अणु जीव में प्रवेश कर परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं और उसके कार्यों के साक्षी होते हैं। माने तुमने क्या गलत किया या सही किया, और उसी के अनुसार वो यमराज को ऑर्डर देते हैं कि उसको कैसा दंड देना चाहिए या क्या करना है। ठीक है, जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल उत्स है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने के भी इच्छुक रहते हैं, और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से प्रभुपाद जी ने रिपीट कर दिया, एक्चुअली भगवान का इस भौतिक जगत में आने का उद्देश्य होता है अपने भक्तों से दिव्य आनंद का आदान प्रदान करना। नहीं तो हम सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते पढ़ते लीलाओं में इतना मस्त हो जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि अरे भगवान है। नहीं तो भगवान वहां पर अपने गोलोक धाम में बैठे हुए केवल अपनी चितवन से करोड़ों करोड़, जब वो पूरा ब्रह्मांड को लपेट लेते हैं, वो भी किसमें, खुद नहीं, अपने पुरुषावतार क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम, कारणोदक्षाई विष्णु के माध्यम से केवल एक अपनी चितवन से पूरे एक ब्रह्मांड को नहीं, सारे असंग ब्रह्मांड को जब लपेट सकते हैं, तो क्या भगवान इन असुरों को मारने के लिए अलग से खुद आना पड़ता? नहीं, ये तो भगवान की लीला है। भगवान तो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए यहाँ है। भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतः उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बनते। हरि बोल। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि विश्व के बारे में, कि वो उन्होंने किस प्रकार अपनी सारी मनोवृत्ति को बोलना बंद कर दिया, अपने मन बुद्धि इंद्रिया को सारा बंद कर दिया कार्य, और पूरा भगवान में लगा दिया। और अब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी तक मेरी जो सोच थी, जो मेरी फीलिंग थी, जो मेरी इच्छाएं थी, अब वो कृष्णमय हो जाए, और अब भौतिक चीजों के प्रति कोई मेरी आसक्ति नहीं। हरे कृष्णा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहीं पर हम लोग आज विराम देते हैं। तो अभी ये भीष्म, हाँ माता जी, वो जो अपना उत्तरायण दक्षिणायन का बात बोला है ना, हाँ माता वो जी, मेरे को ये भक्ति शास्त्री क्लास में मिला है, वो एक बार बोल देती हूँ अपने आपको। बंगाली में बोलूं क्या? अच्छा माता जी लंबा है क्या? ज्यादा लंबा नहीं, आपको बोल रहे हैं कि 8 चैप्टर में गीता का श्लोक है 24, 25, 26 में दिया हुआ है। यस माता जी, हाँ, थोड़ा सा व्याख्या दिया है, अच्छा, थोड़ा सा व्याख्या दिया है, वो बोल रही हूँ। अच्छा, बोल दीजिए 6 महीना उत्तरायण है, माघ से आषाढ़ तक, उसमें अगर देहांत होगा तो इसे ब्रह्म मिल सकते हैं। और जो दक्षिणायन है वो आपको जो मकर संक्रांति तक, आषाढ़ मास महीना में एक शयन एकादशी आता है, उसमें स्वर्ग का दर्जा खोलते हैं, बोलते हैं। अच्छा, ओके, हरि बोल। माने हायर प्लाट में उसको मिल जाए, हरि बोल। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो ये सब की चिंता
नहीं करता है। हाँ। यही इसलिए हमको तो मेन भगवान के भक्त के लिए हर रोज दरवाजा खुला है हरी वैकुंठ बोल, लोक का। हरी बोल। ये बहुत कृष्ण विज्ञान है ना। वो देखिए अभी यहाँ पे पढ़े हैं तो हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे, समय नहीं है। यहाँ पर कभी हमने ध्यान दिया कि जो भक्ति नहीं करना चाहते हैं तो भगवान उसको जोर नहीं देते हैं, लेकिन भौतिक जगत में रहने के, देखिए हमने भक्ति नहीं किया भगवान को छोड़ के, तभी तो हम लोग इस भौतिक जगत में आए। लेकिन भगवान कितने कृपालु है, भौतिक जगत में भी आकर के सारी व्यवस्था करते हैं हमारे लिए। इस चीज को हम क्यों नहीं समझते हैं? सारी व्यवस्था करते हैं, तुमको कष्ट नहीं रहे। लेकिन भक्त के माध्यम से, ब्राह्मण के माध्यम से अलग अलग भगवान उन्हें उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि भगवान उनको छोड़ देते हैं, अच्छा ठीक है तेरी इच्छा चलो तू भोग ले कोई बात नहीं। लेकिन आत्मा उनकी दुखित रहती है, कष्ट होता रहता है कि हे जीव ये भौतिक जगत दुखालय है, एक बार तू मुंह अपना मेरी तरफ मोड़ ले, मेरी तरफ एक बार मुख मोड़, एक बार मेरी तरफ मुख मोड़ ले। जो शत्रु उनका मैं कल्याण करते तो तेरा क्यों नहीं करूंगा? कुरुक्षेत्र युद्ध में जो एक बार जो भगवान का मुख देखा, जो विमुख थे तब तक मुक्ति नहीं हुई, लेकिन जैसे ही भगवान का मुख देखा सबका कल्याण हो गया। तो हमको अपना मुंह खाली भगवान की तरफ मोड़ना है और कुछ नहीं। हरे कृष्णा। तो यहीं पर हम लोग ये बंगाली में ये हाँ, 6 महीना भगवान का दिन होता है सर में, और इसलिए 6 महीना उत्तरायण एक दिन भगवान का, हरि और बोल। दक्षिणायन अच्छे 6 महीना का जो हम लोगों का भगवान का एक रात। हरि बोल। तो ये हमारे केसी पंडित प्रभु ने भी बता दिया, मधुमिता माता जी ने भी बताया। ठीक है, रानी सबको कुंडू माता क्लियर, जी। सबको क्लियर हो गया होगा। अजय रानी प्रभु? कुंडू माता जी बताइए। हाँ, रानी कुंडू माता जी मैंने नहीं बताया। अच्छा अच्छा, ओ थैंक यू। तो यही पर हम लोग हरि विराम बोल। देते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बंगाली समझ के दोनों को ही बंगाली बना दिया। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों को मेरा कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। हरे सब लोग कृष्णा अपना प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ख्याल रखिएगा। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान शिव भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग आज का प्रोग्राम सेशन यही विराम देते हैं, कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरि बोल।